गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और उसका सेकंड नंबर चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। डेंसर से रेरर मीडियम में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल सरफेसेस जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है उनके थ्रू, और उसमें हमारे पास दो सरफेसेस बनते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में भी और कॉनकेव के बारे में भी। आंसर आपका सेम आएगा, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपका सेम है, लेकिन सिर्फ डायग्राम का अंतर है। वहां उन दोनों डायग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में भी और कॉनकेव के भी बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। उसमें हमने टोटली एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो को देखने से पहले वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें, ताकि उसमें इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स हैं वो आप इजिली समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, जो कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस हैं उनके थ्रू हम निकालते हैं कि कैसे इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा बेटा, डेंसर मीडियम में। किस में होगा, डेंसर मीडियम में। तो यहां पर हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आइए डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे हम यहां पर, ये कॉन्वेक्स सरफेस कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। यहां पर इस सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस का ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, जिसको हम जो सरफेस होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब देखिए ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये हम मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट जो लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। ये सी और ये क्या हो गया आपका पी। अब यहां पर आपके पास मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से कि ये तो आपके पास कैसा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये आपके पास रेरर मीडियम है, यानी यहां पर क्या है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। तो यहां पर आपके पास पीसी जो है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है उसमें उसको देखेंगे तो ये आपको और इजीली है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या बनानी है, इमेज। तो ये डेंसर मीडियम में ही ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम। तो एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, दूसरी लाइट रे है वो यहां से ओब्लिक्यू एक एंगल से इस सरफेस के ऊपर टकराएगी। क्लियर हो गया। यहां से एक लाइट रे गई इंसिडेंट। अब ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर। तो यहां पर आपने क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है काफी बार कि स्केल को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है और इंसिडेंट पॉइंट पर रखना है। यहां से आप स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो डॉटेड में आप ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉटेड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। स्केल से आपको स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन है वो आपने ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो ये नॉर्मल हो गया। ये आपके पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप इजिली डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये बेटा कैसा मीडियम है, डेंसर। ये कैसा मीडियम है, रेरर। तो डेंसर से रेरर में जब लाइट रे जाती है तो ये गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी ये जो लाइट रे है वो इधर नहीं जाएगी, ये तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर ऐसे ही जाएगी।
तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टिंग रे, तो यहां पर एंगल बनेगा आर। ये लाइट रे जहां पर मिलेगी वहां पर आपके पास बनेगी इमेज, क्योंकि एक लाइट रे किसके अलोंग आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है एक लाइट रे, ये दोनों मिलेंगी तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। क्लियर। तो यहां से मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ए, ठीक है। यहां से हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर देते हैं, इसका पॉइंट का नाम दे दिया एम। जैसे हमने पीछे जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था, सेम डायग्राम्स और सेम प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। क्लियर। तो यहां पर आपके पास हम क्या कहते हैं, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे। तो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से। इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम गामा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इमेज बन गई। ये इमेज किस में बनी है, रेयर में। ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम में। क्लियर। आज के में यहीं पर हम जो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, यही टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास पीसी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी आई, ये रहा पी और आई, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको वी से डिनोट करते हैं। यहां पर पी ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पीओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास जो है इसका ध्यान रखना है कहां से कहां तक है, लेकिन साइन कन्वेंस का जरूर ध्यान रखना है बच्चों। अगर आप कहें कि सर ये सभी के लिए सेम है, क्या है, नहीं, साइन कन्वेंस जरूर ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, मेजरमेंट हम कहां कर रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना है आपने। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो है ये मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की तो वही प्रोसीजर आपने करना है, आई आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, आई की वैल्यू निकालनी है तो आई की, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए ओ सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो यहां पर गामा एक्सटर्नल एंगल हुआ या नहीं हुआ इसका, तो यहां पर आप गामा दैट इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा के बराबर होगा, आई प्लस अल्फा, क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर। क्लियर। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, आई की। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, आर की। तो आर किसके साथ बन रहा है, ए आई और सी के साथ। तो यहां पर सेम वही ट्रायंगल आप लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी। ठीक है। तो यहां से आर की, आर है इसकी ट्रायंगल का क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, किसके बराबर होगा बेटा, ये बीटा प्लस गामा। आर है वो किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा, इंटरनल एंगल है। तो यहां से आई की वैल्यू है, ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू, यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ, जो हमारी पहली वीडियो थी ना इससे, रेयर टू डेंसर, सेम वही प्रोसीजर करना है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। सेनेल्स लॉ, तो यहां पर आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले में हमने यही लगाया था, लेकिन वहां पर क्या था, साइन आई बाय साइन आर, अगर आप इसको कंपेयर करें तो। लेकिन यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहां पर साइन आर ऊपर आएगा,
जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो एंगल ऊपर होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 दैट इज इक्वल टू साइन r डिवाइडेड बाय साइन i आएगा। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, r ऊपर i नीचे। हम कहते हैं एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर क्या है, स्मॉल, एंगल स्मॉल है तो साइन आर कैन बी रिटन एज ए आर। तो यहां पर μ2 डिवाइडेड बाय μ1 दैट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय i, r डिवाइडेड बाय i। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर आपके पास आ जाएगा μ2 i इज इक्वल टू μ1 r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां पर i और r की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। μ2 i की वैल्यू है बेटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ1, r की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब आपने कंसेप्ट लगाना है कौन सा, जो कि एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर गामा है, ये रहा गामा, ये क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी, ए एम आर्क, और रेडियस है वो एम से सी तक, ये रेडियस कहलाएगी। क्लियर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, फिर से मैं बता देता हूं। इस प्रकार ये आपने आर्क लगाई तो यहां पर ये एक एंगल बना थीटा, ये आर्क होगी और ये आपकी क्या होगी, रेडियस। तो जो एंगल है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। तो आर्क ए एम होगी, रेडियस एम सी कहलाएगी। क्लियर, तो इसी कंसेप्ट का आपने यहां पर क्या करना है, यूज करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, μ2 दैट इज इक्वल टू गामा, ये एंगल बन रहा है नहीं गामा यार, तो आर क्या होगी इसमें, ए एम, रेडियस किसके बराबर होगी, एम सी, एम से सी की तरफ जाना आपने, अल्फा, ये रहा अल्फा, आर्क ए एम, रेडियस एम ओ, क्लियर, इज इक्वल टू μ1, बीटा ये रहा, आर्क ए एम डिवाइडेड बाय रेडियस एम आई, ठीक है, प्लस गामा ये रहा, क्या होगा, ए एम डिवाइडेड बाय एम सी, ए एम डिवाइडेड बाय एम सी। क्लियर, यहां से अब हम क्या करते हैं, ए एम थ्रो आउट कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी ए एम कॉमन आएगा, राइट हैंड साइड से भी ए एम कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, μ2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय एम सी माइनस 1 बाय एम ओ इज इक्वल टू μ1 1 बाय एम आई प्लस 1 बाय एम सी। क्लियर, अब हम क्या कहते हैं कि इसकी जो आपके पास अपर्चर है वो वेरी स्मॉल है अपर्चर, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि m है वो क्लोज टू p हो जाएगा, m है वो क्या हो जाएगा, क्लोज टू p। तो यहां पर आप लिख देंगे कि m क्लोज टू p, किसकी वजह से, अपर्चर है ना इसकी कम होने की वजह से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, μ2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय पी सी माइनस 1 बाय पी ओ दैट इज इक्वल टू μ1 1 बाय पी आई प्लस 1 बाय पी सी। क्लियर, पी सी आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहां पर आप लिखेंगे μ2 दैट इज इक्वल टू पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आप ध्यान दीजिए, पी सी इधर है ना, पी से इधर गए हम, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा, माइनस। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस का आर माइनस पीओ ऑब्जेक्ट, पीओ ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होगा बेटा, माइनस, तो माइनस का यू, μ1 पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस, पी आई। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेजर करते हुए, तो क्या आएगी, प्लस, तो यहां पर क्या आएगा 1 बाय वी
प्लस 1 बाय पी सी, पी सी क्या बताया था, माइनस का आर के बराबर होगा। क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आर को एक साइड करना है, आर के साथ जो मल्टीपल है, और वी और यू को एक साथ करना है। तो जैसे मैं यहीं पर कर देता हूं, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा μ2 डिवाइडेड बाय यू, प्लस का आएगा। क्लियर। अब इधर देखिए ये है μ1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 बाय वी आएगा, इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा माइनस का μ1 डिवाइडेड बाय वी बराबर है, इधर ये आपके पास क्या है, माइनस का, ये इधर किसका है, माइनस का, भी लेफ्ट साइड भी माइनस का, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मतलब μ2 डिवाइडेड बाय आर प्लस का, माइनस का μ1 डिवाइडेड बाय आर। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। यहां पर मैं इसके आगे का जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो इधर लिख रहा हूं, तो यहां से हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस का μ1 डिवाइडेड बाय वी प्लस μ2 डिवाइडेड बाय यू, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बेटा ये रिलेशन आ गया डेंसर टू रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। इसको अगर आप दूसरी फॉर्म में भी और लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का μ2 डिवाइडेड बाय यू प्लस का हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय वी, और यहां पर आ जाएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय आर। ये कब आ जाएगा, जब आपके पास ये दोनों साइड से हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट और राइट से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपकी जैसे आपका ये जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर। जो कि डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। क्लियर। अब बेटा ये डायग्राम और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं अब नेक्स्ट डायग्राम की, क्योंकि आर्टिकल जो आपका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजेस आएंगे, बाकी आपका आंसर है वो सेम आएगा, फाइनल रिजल्ट है वो आपका सेम आएगा। क्लियर। तो यहां पर हम डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के बारे में, और बाकी जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग की, तो ये कॉनकेव सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है राइट हैंड साइड आएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपका यहां पर है। क्लियर। ये जो इसका सेंटर है वो पी पोल कहलाता है, तो यहां पर भी पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा, डेंसर मीडियम में। तो ये आपका जो गिलास है ये क्या है, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में है आपके पास है, तो सॉरी डेंसर मीडियम में है, तो लाइट रे आप यहां पर फॉल करेंगे। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, एक लाइट रे ओब्लिक हो जाएगी। तो यहां पर आया ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। हम बार बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा बेटा, इस स्केल को आपने इस पॉइंट पर रखना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये क्या होगा नॉर्मल, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, आई। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी, डेंसर से रेयर में, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये लाइट रे ऐसे बेंड होगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, बैक मिलाएंगे। इमेज है वो आगे नहीं बनेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, बैक मिलाएंगे।
ये बैक जहां पर मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टिंग रे, तो इसके साथ ये एंगल क्या बनेगा, आर। ध्यान देना है आपने। अब यहां से हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपके पास हो गया एम, ये पॉइंट हो गया ए। अब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा किसके साथ बनेगा, इंसिडेंट रे। ये इमेज के साथ ये क्या बनेगा बेटा, बीटा। नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बनेगा, गामा। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, गामा। ठीक है। वही पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस। पी ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हैं, सरफेसेस हैं, वो मैंने बताया था, ये हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, विर्चुअल। रियल इमेज नहीं बनती है, विर्चुअल इमेज बनती है। तो इसने भी यहां पर क्या बनाई है, विर्चुअल इमेज। तो आप इन्हीं ट्रायंगल्स का आप यूज करेंगे, आई और आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यही ट्रायंगल यूज करेंगे, ए ओ आई। ठीक है, ए ओ आई ट्रायंगल का आप यूज करेंगे। सॉरी, आई का नहीं आएगा, ए ओ सी, सेम यही ट्रायंगल ए ओ सी। ये गलती से हो गया था, ये तो इंसिडेंट, ये तो रिफ्रैक्टिंग रे को बैक मिलाया है, वो है। ये नॉर्मल के साथ बन रहा है ये एंगल, ये रहा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। तो यहां पर आपके पास ए ओ सी वाली ट्रायंगल लेनी है, सेम ऐसे ही। इसके अंदर आई एंगल है वो बाहर बन रहा है, तो ये अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। यहां माइनस था, यहां क्या हो जाएगा, प्लस। सेम ऐसे ही ट्रायंगल लेनी है, ए आई सी। ठीक है, इसमें आर एंगल है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। ये बीटा प्लस गामा सेम आ जाएगा। क्लियर। यहां पर ये माइनस का यूज करना है, बाकी साइन कन्वेंस का आपने सेम यूज करना है। यहां पर आपके पास यू भी नेगेटिव आएगा, वी भी नेगेटिव आएगा, आर प्लस आएगा। इसमें आर क्या आएगा, प्लस। यू और वी क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। बाकी आपका आंसर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करने का तरीका है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू है डेंसर टू रेयर मीडियम। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस लिया हमने, कॉन्वेक्स लिया, उसके बारे में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किया। तो यहां पर हमारे पास आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।